सभी सनातन प्रेमियों को शतकोटि प्रणाम। भारतीय सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक शो कौन बनेगा ज्ञान सम्राट में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत। केबीजीएस लाइव के प्रीमियर शो में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दिनांक 18 अगस्त 2025 से दिनांक 24 अगस्त 2025 तक हर दिन जो एपिसोड हुए हैं उनका परिणाम आज आपके सामने ला रहे हैं। तो ध्यान से दिल थाम करके और टकटकी लगा करके देखिए कि कौन शांतना पुरस्कार के विजेता बने। आइए शुरू करते हैं। हम आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 18 अगस्त 2025 पहले प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया। जो पहले प्रश्न का सही उत्तर था डी, श्रीमती पूनम दुबे ने, और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया डी, कल्याण सिंह ने। आप दोनों को साधुवाद, प्रयासरत रहे। 19 अगस्त 2025 की प्रश्नोत्तरी में पहले प्रश्न का सही उत्तर था सी और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर था ए। क्रमशः दोनों प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर दिया जेलवेल 6 ने। आपको शर्तों के अनुसार शांतना पुरस्कार मिलेगा। आप ये देख रहे हैं kbgslive@gmail.com। आप अपना फोटो, परिचय, आपका यूट्यूब लिंक और चैनल को आपने और केबीजीएस लाइव चैनल को आपने कब सब्सक्राइब किया है उसकी स्क्रीनशॉट हमें भेजें। 20 अगस्त 2025 का परिणाम। इस एपिसोड में पहले प्रश्न का सही उत्तर था डी और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर था सी। और पहले प्रश्न का सबसे पहले उत्तर दिया राजस्थानी लोक कला ने और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दिया मुकेश कुमार ने। आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, प्रयासरत रहें। 21 अगस्त 2025 के एपिसोड में प्रथम प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया सुरेश माली ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया मनीषा राजपुरोहित ने। आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रयासरत रहें। 22 अगस्त 2025 के एपिसोड में पहले और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले और सही उत्तर दिया क्रमशः बी और सी। यानी आपको क्रमांक लिख रहे हैं जो यूट्यूब आईडी जिन्होंने अपने उत्तर दिए हैं 835552। आपको मिलेगा शांतना पुरस्कार। कृपया आप अपना पूरा परिचय, फोटो के साथ आधार कार्ड की कॉपी, आपका यूट्यूब लिंक और केबीजीएस लाइव को आपने जो सब्सक्राइब किया है उसका स्क्रीनशॉट आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं kbgslive@gmail.com पर आप अपना मेल तुरंत हमें भेजें। 23 अगस्त 2025 के एपिसोड का परिणाम है। प्रथम प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया 835552 ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया राजस्थान लोक कला ने। आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, प्रयासरत रहें। 24 अगस्त के एपिसोड में सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे दोनों और पहले प्रश्न का सही उत्तर सी था जो सबसे पहले चंद्रा देवी ने दिया और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बी था जो सबसे पहले गंगा राजपुरोहित ने दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रयासरत रहे। आज 25 अगस्त 2025 है। आज आपके सामने दो प्रश्न आ रहे हैं। उन दोनों प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर जो देंगे एबीसीडी में ही आपको देना है, उनको मिलेगा शांतना पुरस्कार। नियम आपको मालूम है लेकिन संक्षिप्त में हम बता देते हैं, जो नए प्रतियोगी आए हैं वो भी जानेंगे। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन यानी विकल्प होते हैं। एक विकल्प सही होता है उत्तर आपको एबीसीडी में ही लाइव के दौरान लाइव चैट में एबीसीडी के में ही आपको उत्तर देना होता है। सबसे पहले और सही उत्तर आता है उनको मिलता है शांतना पुरस्कार। ये 2 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। समय समय पर हमारे स्टूडियो में अतिथि आते हैं जो आज 2 सवालों का जवाब देंगे। हमारे आज के विशेष अतिथि है डॉक्टर मेघा सुनील जी अग्रवाल। हम उनका परिचय भी जानेंगे। तो उससे पहले
चलिए हम आपको पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लाते हैं। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। महाभारत के अर्जुन के रथ का क्या नाम था? ए पांचजन्य, बी जैत्र, सी गरुड़ध्वज और डी नंदीघोष। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है 20 सेकंड का अब। समाप्त हुई। संगणक महोदय बताएंगे सही उत्तर क्या है, लेकिन उससे पहले आज के हमारे विशेष, जैसे हमने बताया आपको, श्रीमती डॉक्टर मेघा सुरेंद्र अग्रवाल। तो मेघा जी, आपके सामने प्रश्न है। आपने देखा महाभारत के अर्जुन के रथ का क्या नाम था? ए पांचजन्य, बी जैत्र, सी गरुड़ध्वज और डी नंदीघोष। आप दोनों सवालों का अगर सही जवाब देगी तो आप केबीजीएस की तरफ से आपकी शांतना पुरस्कार पाएगी। उसमें कोई निश्चित द्वारा नहीं। तो बताइए आप। सुदर्शन चक्र था और पांचजन्य शंख का नाम था। गीता में स्टार्टिंग में श्लोक्स में आता है ना। तो आपके हिसाब से पांचजन्य नहीं है? पांचजन्य नहीं है। आगे आता है जैत्र। जैत्र भी नहीं है। गरुड़ध्वज और नंदीघोष गरुड़ध्वज और नंदीघोष, इसमें से नंदीघोष जो है वो महाभारत काल में अर्जुन के रथ का नाम रहा है। तो आप एनालिसिस करते करते नंदीघोष पर आ गई है। हाँ जी। तो क्या अपनी तरफ से श्योर हैं कि हाँ नंदीघोष ही है? जी। तो हम संगणक महोदय को आदेश दे दें। जी। तो संगणक महोदय बताइए, सही उत्तर सामने ले आइए। इन्होंने कुछ भी कहा है हमें कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सही उत्तर सामने ले आइए ताकि इससे पहले 20 सेकंड में जिन लोगों ने जवाब दिया है वो भी जो है अपना मिलान कर सके। संगणक महोदय कह रहे हैं रुके क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कहीं पढ़ा है या जाना है या कैसे? आपको कहाँ आपने पढ़ा कि नंदीघोष ही है? महाभारत, चूंकि मेरा जो है संस्कृत में पीएचडी है और श्रीमद् भगवत गीता पे पीएचडी है, तो जो ये ध्वजा पे मारुति भगवान बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, ध्वज पूरे रथ का जो नाम है वो नंदीघोष है। शंख के प्रत्येक नाम जो है गीता के अंदर आते हैं, तो वो जानकारी हमें वहीं से प्राप्त होती है। संगणक महोदय से निवेदन है कि सही उत्तर लॉक किया जाए। जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब आया आपका। और जिन्होंने पूरे देश भर में बैठे उन्होंने उत्तर लिखा है वो भी तय कर ले कि आपने कितना सही लिखा है। अब आपके सामने, जैसा उन्होंने पहले बताया कि हम भारत विकास परिषद के माध्यम से भाईंदरपुर शाखा के आप सचिव में क्या करते हैं? रविवार को भारत विकास परिषद अपने 5 सूत्रों पर काम करती है, जिसमें सेवा, संस्कार, सहयोग, समर्पण, ये उनके मूल भाव होते हैं। इन भावों के माध्यम से लोगों को जगाना, लोगों में देश प्रेम उत्पन्न करना, ताकि देश और राष्ट्र आगे बढ़े। हमारा समाज संस्कृत होगा, संस्कारित होगा, हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो देश दुनिया के आगे सर उठाकर चल पाएगा। तो लोगों को संस्कारित करना, स्पेशली बच्चों को संस्कारित करना, ये हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत जो है ये बच्चों को शिक्षित करना, ये हमारा एक भाग रहा है। तो हमने CSR फंड अरेंज करवा करके और 21 बच्चों की फीस जो है वो माफ करवाई है। वो 16,000 से लेकर के और 37,000 तक का अमाउंट रहा है। इसके बीच में लगभग 5 लाख का हमने संडे को, रविवार को जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसमें इसका डोनेशन किया है। बच्चों को भी हमने यही संदेश दिया है कि आज जैसे आप जरूरतमंद है और आपको पढ़ाने के लिए ये शाखा सहयोग कर रही है, वैसे ही आप जब अच्छे ओहदे, अच्छे पद पर आ जाए तो आप भी जरूरतमंद लोगों का सहयोग करें। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? ए 26,000, बी
32,000, सी 24,000 और डी 11,000। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय अपना सही उत्तर बाहर लाए उससे पहले हमारे अतिथि क्या कहते हैं, हमारे अतिथि का उत्तर जान लेते हैं। समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय उत्तर को वहीं रोक ले। सही उत्तर क्या है? हमारे सामने हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर मेघा सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, वो बताएगी। बताइए, आपको प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, आप भी देख रही है, फिर भी हम आप एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आपके उत्तर आने के बाद ही संगणक महोदय अपना उत्तर देंगे। शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? ए 26,000, बी 32,000, सी 24,000 और डी 11,000। आपके सामने ऑप्शन है, बता सकती हैं तो बताएं। शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? 26,000, ए बी 32,000, सी 24,000 और डी 11,000। 11,000 होना चाहिए। चलिए 11,000 होना चाहिए। संगणक महोदय बताइए सही उत्तर क्या है? 24,000। आपका उत्तर आप मिलान कर लें।